स्वर्गावतरोत्सवे यद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवे संगीतस्तुतिमंगलः प्रसरतां मैं सुप्रभातोत्सव। 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य प्रणत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य सौम्य सागर जी महाराज की। जय जन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। इस कार्यक्रम में हम पूज्य मनुष्य सुप्रभ सागर जी के समक्ष अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें पूज्य मनुष्य के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम में विलंब न करते हुए हम मुनिराजों के चरणों में त्रैवा नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक छोटा सा विकल्प। दो भाइयों को संसार में छोड़ गया। क्या आप भी संसार में भटकना चाहते हैं? यदि नहीं तो अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान कीजिए, क्योंकि हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमको वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक संसार है, और संसार से मुक्त होना है तो विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना भी परम आवश्यक है। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति का, उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले मनुष्य भी अगले भाव में मोक्ष जाएंगे क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पंचम काल में जन्मने वाला जीव ही भरत क्षेत्र से विदेह आदि में जाकर भगवत्ता को प्राप्त करे, क्योंकि जो जीव जिस पर्याय में जैसी तपस्या करता है उसकी तपस्या के साथ साथ वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका जैसा प्रभाव होता है जीव के साथ वैसा ही कार्य होता है। और ये किसी भी प्रकार से नियामक नहीं बनाया जा सकता कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्मने वाला ही जीव विदेह में मनुष्य बनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले। वह बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर सीधी सी बात इतनी है कि
जो करणानियों का सिद्धांत है वो समझना होगा। अगर कोई मनुष्य से पुनः मनुष्य बनता है तो वह सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता, और जिसका सम्यक छूट चुका है क्या पता उस विदेह में भी पहुंचकर या अगली पर्याय में पहुंचकर ज़रूरी नहीं है कि वह सम्यक प्राप्त करे। इसलिए ये नियामक नहीं बनाया जा सकता। वह पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्मने वाला जीव वह विदेह में जाकर या पुनः देवगति आदि प्राप्त करते हुए विदेह पहुंचकर अपने आत्मा का कल्याण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और ये विशेष बात होती है कि जब मनुष्य से मनुष्य सम्यक को छोड़कर ही बनता है तो किसी भी प्रकार से वह भरत क्षेत्र से मृत्यु को प्राप्त करने वाला जीव विदेह में जाएगा तो सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व के साथ जन्म लेगा, और वहाँ उसको कैसे निमित्त मिलते हैं, वह पुनः क्षायिक सम्यक प्राप्त कर पा रहा है, क्षयोग समय प्राप्त कर रहा है, कैसे निमित्त बन रहे हैं, ये सब कुछ उसकी तात्कालिक उपादान की व्यवस्था समझते हुए ही निर्णय किया जा सकता है। पर ये सत्य है कि यहाँ से जीव साधना करते हुए विदेह भी जा सकता है, यहाँ से स्वर्ग जाकर वहाँ कुछ आयु बिताकर पुनः विदेह आदि में जन्म लेकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है, क्योंकि साधना के निमित्त से जो वर्तमान में शुभ राग शुभ परिणति होगी उसके निमित्त से जीव देवगति को प्राप्त करेगा, देवगति को भोग कर वहाँ से पुनः मनुष्य बनकर विदेह में तपस्या करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ सम्यक छूटने की संभावना नहीं हो सकती। पर मनुष्य से मनुष्य बनेगा, भरत क्षेत्र से विदेह में जाएगा तो नियम से वह कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सम्यक से छूटेगा, और इसलिए वह बनेगा ही, या भरत क्षेत्र में पंचम काल में जन्मा हुआ जीव बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वह उसके सम्यक और अन्य निमित्तों पर अवलंबित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रीता जैन, तेवंदा, मध्य प्रदेश से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मृत्यु से डर क्यों लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने जीव के निमित्त से 7 भयों का व्याख्यान किया। भय यानी डर, और उन सभी भयों में, सभी डरों में अगर कोई पहले स्थान पर सभी जीवों को परेशान करने वाला है तो वह मरण भय या मृत्यु का डर है। स्वाभाविक सी बात है, जीव वर्तमान में इन इंद्रिय विषयों को सुख मानते हुए उनको भोगने में इतना तल्लीन हो चुका है कि जैसे ही इन भोगों से वह दूर होने का विचार भी करता है, जैसे कि मृत्यु आदि के निमित्त से, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, इन बातों को लेकर वह डरता है। मात्र मनुष्य ही पर्याय में नहीं, अपितु देव भी जब 6 महीने पहले मृत्यु की बात समझ लेते हैं उनकी गले की माला मुरझाने के निमित्त से, वे भी भीतर ही भीतर झुलसते हैं, बहुत सारे संक्लेश परिणाम करते हैं, क्योंकि उनके पास भी वह मरण भय है, और उस मृत्यु के डर से ही वे संसार के सभी जीव इस संसार में सबसे अधिक दुखी है। कारण स्पष्ट सबके सामने है कि जो जन्म रहा है, जिसने जन्म के बाद बहुत सारे इंद्रिय विषयों को सुख माना है, ऐसे सुख मानने वाले जीव किसी भी प्रकार से इन इंद्रिय विषयों के सुखों से दूर होने का विचार भी नहीं कर सकते। और मृत्यु का सीधा सा अर्थ है कि इन भोगों से, इन विषयों से, इन सुखों से दूर होना है। और कोई भी जीव इन सुखों से दूर होकर रहना नहीं चाहता, क्योंकि अगली गति कहाँ मिलेगी, कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा, पुनः मनुष्य बन भी गया तो भी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आदि बहुत सारे विकल्प और संक्लेश परिणाम जीव के भीतर होने के कारण से वह प्रत्येक समय मृत्यु के डर से भयभीत होता है, मेरी मृत्यु ना हो जाए। भले ही वह 55 में हो, 55 में हो, 85 में हो, पर प्रत्येक जीव को यह डर लगता है कि मैं इन सुखों से, भोगों से दूर होकर अगले पर्याय में पुनः प्राप्त कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ। इस कारण से वह मृत्यु के नाम से डरता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है नगर गौरव निर्ग्रंथ श्रवण
समर्थ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जनक डॉक्टर अभय कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से। बोलिए परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी हमने देखा कि पूना में था तो वहाँ पर जैन मंदिर में जो अभिषेक और प्रक्षाल होता है, वहाँ यदि 10 प्रतिमा हैं तो 10 प्रतिमाओं के लिए अलग अलग कपड़े रखते हैं प्रक्षाल के लिए। और यदि हमने एक की कपड़ा दूसरे में लगा दिया तो वो फिर हमको मना किया कि ये आपने गलत किया है। तो क्या यह ऐसा ही होना चाहिए? सबके लिए अलग अलग प्रक्षालन कपड़े होना चाहिए? 20 प्रतिमा है तो 20 कपड़े, क्या यह उचित है या समाधान करने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, वर्तमान में बहुत सारी धार्मिक क्रिया, चाहे अभिषेक पूजन हो, स्वाध्याय तपस्या हो, वह मात्र बिना विवेक और बिना आगम ज्ञान से दोहराने का जीव प्रयास कर, और कहीं ना कहीं वहाँ एकांत और विपरीतता के कारण से जीव परिपूर्ण रूप से स्वयं भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे पूजा हो, अभिषेक हो, स्वाध्याय हो, ये मात्र जीव के विशुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए ही कही है। और इन्हीं क्रियाओं को लेकर अगर जीव विकल्प पाले बैठा है कि शांति धारा के बाद अभिषेक कर सकते कि नहीं, इधर की अंगूठी उधर क्यों लगाई, एक भगवान के चरण स्पर्श करने पर फिर उसी से दूसरे को कैसे छू लिया, ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है और मानसिकता है। वे 3 लोक के नाथ हैं, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। पहली बात तो ये समझे, जितने भी परमात्मा होते हैं उनका वह जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनका यह शरीर परम औदारिक बन जाता है, और वह परम औदारिक शरीर किसी भी प्रकार से जीव हिंसा के निमित्त बनता ही नहीं है। इसलिए ये सबसे पहले जो भ्रांति है कि 2 भगवान, 5 भगवान, 50 भगवान हैं तो उनको सबको अलग अलग रखना चाहिए। वर्तमान में ये भी मान्यताएं चल रही है कि एक थाली में एक ही भगवान का अभिषेक होना चाहिए, एक अंगूठी से एक को ही पहुंचना चाहिए, एक को स्पर्श किया दूसरे को नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत मान्यता है और विपरीत बातें हैं, क्योंकि वे परमात्मा हैं और परमात्मा की मूर्त है, परमात्मा की प्रतिमाएं हैं। पहली बात तो वह तो मात्र प्रतिमा है, एक स्थापना निक्षेप है। और रही बात साक्षात परमात्मा भी अगर होते तो भी वे परम औदारिक शरीरधारी होने से एक दूसरे को स्पर्श करने से उसके निमित्त से कहीं भी कोई भी दोष नहीं है। आप सामान्य श्रावक है, आपके लिए एक का तौल दूसरे के लिए, दूसरे की बनियान चड्डी एक तीसरे के लिए, ये तो फिर भी जीव जंतु और आपका औदारिक शरीर होने से दोषपूर्ण माना जा सकता है। पर वे परम औदारिक तनधारी, वे परमात्मा हैं, केवली भगवान हैं। सिद्ध भगवानों की तो बात ही नहीं, उनके पास शरीर ही नहीं। और उनके निमित्त से जो स्थापना निक्षेप से हमने जो प्रतिमा मंदिर जी में आदि विराजमान की है, उनको भी हमें व्यवस्थित रूप से समझना होगा। पुनः पुनः मैं कह रहा हूँ, वे परम औदारिक तन वाले परमात्मा है और परमात्मा की प्रतिमा है, और प्रतिमा में तो वैसा ही कोई दोष होना नहीं चाहिए था। चाहे एक थाली में विराजमान करके उनका अभिषेक किया जाए, वह गंधोदक है। सभी परमात्मा एक ही समान है, कोई छोटा कोई बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी अवश्य समझे कि एक की अंगूठी दूसरे में लगाई है तो उसमें भी किसी प्रकार से दुख नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर 24 अगर मंदिर में एक प्राचीन प्रतिमाएं आपने देखी होगी, वहाँ 24 विराजमान है तो 24 के लिए छोटे छोटे टुकड़े लगाकर अलग से रखे, ये कहाँ तक उचित है? ये सब कुछ क्रियाएं मात्र आत्मा की परिणामों की विशुद्धि के लिए की जा रही है, और जीव इन क्रियाओं में उलझकर वास्तविक धर्म को समझना भूल चुका है। इसलिए इन बातों का विकल्प ना करें। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखें कि शुद्धि का ध्यान रखा जाए। वह वस्त्र धोखे से नीचे गिर गया है या अन्यत्र कहीं स्पर्श हो गया है तो उसका प्रयोग ना किया जाए। आपका भी हाथ कहीं अन्यत्र लगा है, आपने चरण स्पर्श करके अपने पसीने भरे माथे को लगाया है तो हाथ धोना उचित है। पर एक भगवान का स्पर्श किया, दूसरे का स्पर्श किया, एक मुनिराज का चरण स्पर्श किया, पुनः हाथ धो, पुनः पैर चरण धो, ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम में व्याख्यान नहीं है।
अगर ऐसा होता तो पूर्व काल में जब हजारों मुनिराज और हजारों प्रतिमाएं होती थी तो इतनी व्यवस्था करते करते ही सुबह से शाम हो जाती। वह पूजा कब करता, कब प्रक्षाल करता, कब प्रक्षाल के कपड़े सुखाता और कल घर गृहस्थी का काम करता। इन सभी बातों का विवेक पूर्वक श्रावक को विचार करते हुए ही यह निर्णय करना होगा। ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि एक वस्त्र से या एक अंगूची से सभी प्रतिमाओं का प्रक्षाल नहीं किया जा सकता, या एक बार एक प्रतिमा का स्पर्श करने पर दूसरे का नहीं किया जा सकता, या एक थाली में अनेक परमात्मा की प्रतिमाएं रखकर अभिषेक नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल मान्यता आगम के विपरीत है। आगम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। आज तक तो बिल्कुल एक ही थाली में ही अनेक भगवानों को रख के विराजमान करते हुए अभिषेक किया जाता था, पर पुनः वर्तमान में कुछ कारणों से अगर निषेध हो रहा है तो ये किसी प्रकार से आगमोक्त नहीं है। ये मन की और स्थान की, क्षेत्र की भिन्न भिन्न परंपराएं हो सकती है, पर इसका आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता। परमात्मा महान है, वे किसी भी प्रकार से आपके बच्चों जैसे नहीं है और वहां भगवान का स्नान या उनका पहुंचना नहीं है। वह परमात्मा परम औदारिक तनधारी, उनकी प्रतिमा, उनका प्रक्षालन कर्मों के प्रक्षालन के लिए किया जाता है, ना कि उनकी धूल मिटाने के लिए। पहले अपने दिमाग की और सोच की धूल मिटाते हुए इन मान्यताओं से दूर होने का प्रयास करें। यह कहीं भी आगम में मान्यता नहीं है कि प्रत्येक परमात्मा की प्रतिमा के लिए अलग अलग अंगूची, अलग अलग थाली, अलग अलग झाड़ी, ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है। जब एक श्रावक मंदिर में आकर एक दूसरे की धोती पहन सकता है, घर में एक दूसरे के आप कपड़े पहन सकते हो, तो परमात्मा तो परम औदारिक तनधारी है, उनकी तो हिंसा होना संभव ही नहीं है। आपके सामान्य शरीर में जीव कीटाणु आदि होते हैं, फिर भी आप एक दूसरे की सामग्री वस्त्र प्रयोग करते हैं तो उसमें दोष नहीं है, तो वहां तो किसी भी प्रकार से दोष नहीं होना चाहिए। जबकि श्रावकों को किसी भी प्रकार से एक दूसरे के वस्त्र, एक दूसरे की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह जीवाधिकरण अजीवाधिकरण के निमित्त से दोषपूर्वक आश्रव का हेतु बन सकता है। वहां परमात्मा और परमात्मा की प्रतिमा के निमित्त से किसी भी प्रकार से वह जीवाधिकरण अजीवाधिकरण निमित्त से कोई आश्रव बंध नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, अरिहंत विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। वर्तमान में अनेक मुनियों के द्वारा अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं, किसकी मानूं? कृपया समाधान दीजिए महाराज जी। माँ, वर्तमान में ये जो सामने दिख रहा है, जो आपके मन में विकल्प है, ये कई सारे भव्य जीवों के अंदर की व्यथा के रूप में ही प्रकट हुआ। ये अवश्य समझना होगा कि जो भी जीव, चाहे वह त्यागी व्रती क्यों ना हो, पर अगर कोई प्रमाण दे रहा है तो सबसे पहले उससे ये स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि ये प्रमाण कौन से आगम ग्रंथ और विशेष करके आचार्य प्रणीत आगम ग्रंथ से मिल रहा है। इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि पहले ऐसा समय था कि मात्र बाबा वाक्यम प्रमाणम, किसी ने कह दिया हमने मान लिया। पर वर्तमान में सभी जीव तर्कशील होने से हमें मात्र प्रमाणों से नहीं, अपितु कुछ हद तक तर्क भी और प्रमाण भी समझते हुए ही आगम का और तत्वों का निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो भी तत्व का निर्णय करना है, जैसे वर्तमान में बहुत सारे विषयों को लेकर ओहापोह है, सूतक पातक को लेकर, भोजन के प्रासुकीकरण आदि को लेकर, मुनि आरिका आदि की व्यवस्थाओं को लेकर, तो उसके लिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आप किसी भी 1, 2, 4, 10 व्यक्ति को प्रमाणित ना माने। मैं तो जहाँ भी पहुँचता हूँ हर स्थान पे यही कहता हूँ, आप मैं कह रहा हूँ इसलिए मत माने। आगम में पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार से लिखा है, पहले आप उसे पढ़े, उसे समझे और फिर उसके बाद उस पर श्रद्धान करते हुए विचार करें। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे जीवों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी जिनवाणी लिखी है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जिनवाणी में लिखा हुआ, आगम में ही लिखा हुआ आप माने। जो हमारे पूर्वाचार्यों ने
परिपूर्ण रूप से, जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्वापार विरोध नहीं है। पूर्वापार का मतलब पूर्व में और वर्तमान में भी जिसका किसी भी प्रकार से कोई विरोध प्राप्त नहीं होता, ऐसे पूर्वापार से विरोध से रहित जो आगम ग्रंथ है वह भले ही वर्तमान में किसी एक श्रावक ने भी लिखा है, पर उसका प्रमाण पूर्वाचार्यों के प्रमाण से मिलता है तो वह स्वीकार है। अन्यथा कोई त्यागी व्रती भी महान होने पर भी किसी भी प्रकार से ये नहीं समझना कि उनके किसी प्रकार से किसी कार्यों में बाधा है या वह कम है, पर ये परम सत्य समझना कि प्रमाण तो हमें पूर्वाचार, वह भी दिगंबराचार पूर्वाचार जिनके आगम में कोई भी पूर्वापार विरोध नहीं है, ऐसे आगम से अगर कोई सामान्य श्रावक बालक भी प्रमाण दे रहा है तो वह आपके लिए प्रमाण है। अन्यथा कोई बड़ा से बड़ा विद्वान भी, ज्ञानी भी, तपस्वी भी, त्यागी व्रती भी अगर आगम के विरुद्ध प्रमाण दे रहा है तो वह आपको स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कुछ भी हम जानते हैं और मानते हैं उसके लिए हमें पहले परीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए आगम की परीक्षा, गुरु की परीक्षा, प्रभु की परीक्षा, सबकी परीक्षा की व्यवस्था हमारे पूर्वाचार्यों ने बताई है। हम उन परीक्षा को समझे, पर ये भी नहीं कि हम परीक्षा करने के लिए किसी सबके सामने जाकर कोई प्रश्न की झड़ी लगा दे कि मुनिराज आप ये बताएं। ये विवेक से कार्य करते हुए हमें निर्णय करना होगा। किसी भी प्रकार से किसी पर टीका टिप्पणी ना समझे, पर परम सत्य माँ यही समझे कि आज बाबा वाक्यम प्रमाणम का जमाना नहीं है। हम स्वयं तर्क से उन प्रमाणों को कसे, विचार करें क्या वास्तव में पूर्वाचार्यों ने इसमें कैसा प्रमाण दिया है, और माना कि दो आचार्यों के दो मत भी आपको प्राप्त होते हैं पर वह दिगंबराचार्य है, फिर उनके प्रश्न चिन्ह ना खड़ा किया जाए। वहां आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है उभय वाक्यम प्रमाणम। जैसे कीचक के विषय में भी लेकर दृष्टांत आता है। एक आचार्य भगवान कहते हैं कीचक नरक 7वें नरक गया, और एक आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष गया, जिसमें 14 राजू का अंतर है। पर हम छदमस्त है, केवली बनने तक वह दिगंबराचार्य थे और पूर्वाचार्य थे, इसलिए वह हमारे लिए प्रमाणभूत है और उसका प्रमाण आगम में भी लिखा है। इसलिए उभय वाक्यम प्रमाणम मानते हुए हम अपने सम्यक की रक्षा करें। पर वर्तमान में अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उसको परिपूर्ण रूप से पूर्वाचार्यों के आगम में टटोल कर देख ले, जिसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। ऐसे उस आगम के प्रमाण को ही आप किसी श्रावक, त्यागीव्रती, विद्वान या किसी से भी मानने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकित जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है जैसे मंगलाष्टक आदि अनेक जगह पर नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, दिक्पाल, भगवान की माँ, यक्ष यक्षी आदि से भी मंगल की कामना करी जाती है, जबकि ये स्वर्गगामी नरक में भी हैं, भूलोक में भी रहे हैं, मोक्षगामी नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों? मंगलाष्टक में मंगल भावना से युक्त होते हुए मंगल की कामना के लिए मंगल द्रव्यों से मंगल की कामना की जाती है। सीधा सा गणित इतना है, भले ही वे जितने भी जीव आपने मंगलाष्टक में पढ़े हैं, नारायण, प्रतिनारायण, जो नरक में वर्तमान में है या कुछ स्वर्ग में है, कुछ यक्ष यक्षिणी आदि भवनवासी व्यंतर आदि जाति में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे मंगल श्रेष्ठ मंगल द्रव्य इस संसार में कोई है तो वह सम्यक दृष्टि जीव है। और वर्तमान में जो नरक में भी है वे कहीं न कहीं, भले ही वर्तमान में वह सम्यक के साथ हो या ना भी हो, पर फिर भी वे भव्य है। और जो शलाखा पुरुष होते हैं, जैसे चक्रवर्ती है, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि जितने भी जीव होते हैं, वे कहीं न कहीं जब महापुरुष, शलाखा पुरुष की श्रेणी में आए हैं, मतलब वे आने वाले समय में भवितव्यता को प्रकट करते हुए भगवान ही बनने वाले हैं। इसलिए अवश्य समझे, वर्तमान की पर्याय के निमित्त से उनको मंगल भावना में नहीं रखा, अपितु कुछ ऐसे भी जीव है जैसे बलभद्र राम हैं, वे स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो चुके, वे भगवान भी बन चुके।
तो वह जो तीर्थंकर की माता पिता भी है वे भी मोक्षगामी होते हैं। तो उनके भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों को समझते हुए एक सम्यक दृष्टि जीव को आयतन के रूप में स्वीकार किया जाता है। मात्र यक्ष यक्षिणी जो शासन रक्षक देवी देवता है मात्र उनके ही नहीं, अपितु ये विशेष बात समझनी होगी कि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को अपने मंगल कार्य में बुलाता किस लिए है। चाहे शादी ब्याह रूप संसार का भी कोई कार्य क्यों ना हो, उसको वहाँ बुलाने का उद्देश्य ही यही है कि हम जो घर में गृहस्थी का एक मांगलिक कार्य कर रहे हैं वहाँ हमारा कार्य मंगल हो, कोई विघ्न ना आ जाए। इसलिए सामान्य रूप से जो जैन नहीं भी है ऐसे भी जीवों को बुलाया जाता है, दोस्त मित्र यारों को। जब सामान्य से सामान्य उन जीवों को घर के मांगलिक कार्यों में बुलाया जाता है, फिर तो हम साक्षात तीन लोक के नाथ का अभिषेक पूजा आदि मंगल कार्य करने जा रहे हैं। फिर मंगलाष्टक में अगर इन सभी जीवों को मंगल कामना से प्रेरित करते हुए उन्हें से मंगल भावना की अपेक्षा रखते हैं, मंगल की कामना करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है उनको तो स्पष्ट रूप से आयतन स्वीकार ही किया है, क्योंकि वे सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त है, इसलिए वे आयतन है और उनसे मंगल की भावना करने में दोष नहीं था। पर वर्तमान में भी कुछ अगर जीव ऐसे मिथ्या दृष्टि है पर जिनका आगम के प्रमाणों से ये प्रमाणित है कि आने वाले समय में वे स्पष्ट रूप से भवितव्यता को प्रकट करते हुए भगवान बनने वाले हैं, तीर्थंकर आदि बनने वाले हैं, अगर ऐसे जीव नरक में भी है तो वो भी हमारे लिए मंगल के लिए निमित्त बने। और मैं तो कहता हूँ एक मिथ्या दृष्टि जीव भी अगर हमारे लिए मंगल के लिए निमित्त बन रहा है तो हमारा बिगड़ा क्या है। इसलिए उन सभी जीवों के प्रति मंगल की कामना रखते हुए उनको आह्वान किया जाता है, चाहे दिक्पाल देव हो या अन्य भी कोई हो, वह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इनका भेद ना करते हुए हमें तो अपने मंगल से मतलब है, हमें अपने अच्छाई से मंगल है। चाहे हमारा शत्रु हमारा अच्छा करे, चाहे हमारा मित्र हमारा अच्छा करे, हमारा मंगल है। इसलिए मंगलाष्टक में हम ये भेद ना करते हुए सभी के सभी जीवों से मंगल की कामना और मंगल की इच्छा रखते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजय जैन भाई वाले के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चर्या शिरोमणि संत शिरोमणि गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं और वहाँ किसी बलभद्र आदि का मंदिर मिलता है, हम उसके दर्शन करते हैं तो उसमें हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? मेरा विकल्प का समाधान करने की कृपा करें। हाँ, परम सत्य है कि कहीं ना कहीं बलभद्र नारायण आदि के उन स्थानों में पहुंचने से भले ही आप हाथ जोड़े दर्शन करें नहीं करें, पर कहीं ना कहीं अनुमोदना के रूप में आपको मिथ्यात्व का दोष अवश्य लगे। और इसीलिए ऐसे कार्यों से सम्यक दृष्टि जीव को बचने का पुरुषार्थ करना हो। इसके पीछे कारण स्पष्ट रूप से है। बलभद्र आदि को हम भगवान के रूप में मानते तो है, पर उनकी वीतराग मुद्रा के रूप में ही मानते। और उनकी सराग मुद्रा रूप जो अन्य स्थान आपको प्राप्त होते हैं यात्रा आदि में, अगर वहाँ आप रुकते हुए कुछ इंटरेस्ट लेते हुए किसी अन्य कार्यों के उद्देश्य से भी वहाँ पहुँचते हो, तो कहीं ना कहीं कृतकारित अनुमोदना से जो दोष लगता है उनमें से आपको अनुमोदना का दोष वहाँ अवश्य लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ राग उस स्थान के प्रति था, इसलिए आप वहाँ पहुँचे थे। इसलिए स्पष्ट रूप से वह सराग अवस्था में होने से वहाँ अब बलभद्र आदि के मंदिरों में भी पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हम तक अपना समीचीन विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज में भेज सकते हैं। प्रतिदिन शाम को ठीक 5:13 पर हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर यह कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रसारित किया जाता है। आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम पूज्य मुनिश्री के विशेष प्रवचन एवं यह कार्यक्रम सम्यक समाधान को प्रसारित करेंगे
तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। अब हम मुनिराजों के चरणों में त्रैवान नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।